सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल 4 टाइप ऑफ कंडीशनल होते हैं। पहला जो होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल की बात करें तो ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट की बात करता है। यूनिवर्सल फैक्ट की बात करता है, यानी कि वो सब पे लागू होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। जैसे इफ़ यू टच द वायर इट बर्न्स यू, यानी कि अगर तुम तार को टच करते हो तो ये बर्न करेगा। पहला तो यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट है, एक व्यक्ति को नहीं सबको बर्न करेगा, तो ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट। सेकंड कंडीशनल की बात करें, जो फर्स्ट कंडीशनल आपका कहा जाता है, ये जो है आपका बात फ्यूचर की करता है और जनरल ट्रुथ की बात करता है, यानी कि ये कंडीशन देता है और ये आपका फ्यूचर की बात करता है। लेकिन फ्यूचर की बात करता है, जैसे आपने कहा कि इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू, यानी कि तुम अगर आओगे तो ही मैं हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगर तुम ऐसा, देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों काम फ्यूचर में ही हो रहे हैं, लेकिन इफ वाला जो क्लास होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे और जो सेकेंड क्लास होगा उसको फ्यूचर में यूज करेंगे। वहीं भी बात करें सेकेंड कंडीशनल की, तो सेकेंड जो कंडीशनल होता है ये प्योर हाइपोथेटिकल, यानी कि पूरी तरह से काल्पनिक होता है, हाइपोथेटिकल होता है। और इसमें जो है आप वर्तमान में बैठे बैठे ही आप कल्पना करते हैं कि ऐसा होता तो कैसा होता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यानी कि अगर मैं चिड़िया होती, यानी कि आप वर्तमान में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं चिड़िया होती तो उड़ती। ये आपका कॉमन सा फैक्ट। तो क्या आप चिड़िया हो जाएंगे और क्या उड़ेंगे? नहीं, दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका दोनों चीज़ पॉसिबल है, तो आप समझ लीजिए कि प्योर इमेजिनेशन है। दोस्तों सेकेंड कंडीशनल होता है ये प्योर इमेजिनेशन बेसिस होता है। वहीं बात करें थर्ड कंडीशन की, जो थर्ड कंडीशन होता है वो आपका प्योर, ये जो है आपका थर्ड कंडीशन मेनली बात करता है कि आप पास्ट में कोई काम किए हैं, उसका रिग्रेट है कि आपने वो काम किया नहीं। इसमें जो है हैड, और कंडीशन वाले क्लॉज में आप क्या करेंगे? हैड का यूज करेंगे और उसके बाद और सेकेंड वाले क्लॉज में आप वुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इसमें जो है मेनली बात की जाती है, रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने ऐसा किया। इफ़ आई हैड स्टडीड, जैसे होता है ना, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव इम्प्रूव्ड माई लाइफ, यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैंने अपना जीवन सुधार लिया होता। तो ना तो आपने इम्प्रूव किया और ना तो सुधारते, यानी कि आपने पढ़ाई की नहीं। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती तो सिचुएशन कुछ आज अलग हुई रहती। तो यानी कि आपने नहीं किया, तो आपको पास्ट में किसी काम के न होने का रिग्रेट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसी को मैंने लिखा है कि पहला जो है जीरो कंडीशनल है, ये हैबिट की बात करता है, साइंटिफिक फैक्ट ट्रुथ की बात करता है, यूनिवर्सल फैक्ट की बात करता है। अगर वही बात करें सेकेंड कंडीशनल की, फर्स्ट कंडीशनल की, तो ये फ्यूचर में रियल पॉसिबल कंडीशन की बात करता है। फ्यूचर में रियल पॉसिबल कंडीशन की बात करता है और ये किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष सिचुएशन की बात करता है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसा काम होगा। वहीं बात करें सेकेंड कंडीशनल की, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर के का इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है, यानी कि सिंपल पास्ट में आपका यूज होगा। वहीं थर्ड कंडीशनल की बात करें तो अनफुलफिल्ड विश या डिजायर की बात करता है। तो पहला जो बात करते हैं जीरो कंडीशनल की। जीरो कंडीशनल के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे इफ़ यू हीट वाटर टू 100 सेल्सियस, यानी कि इफ़ यू हीट वाटर, यदि तुम वाटर को हीट करते हो, गर्म करते हो 100 सेंटीग्रेड पे, इट बॉयल्स, यह क्या होता है? उबलता है। तो ये तो आपने अपने घर में ही देखा होगा कि ऐसा होता है। तो क्या इसमें किसी एक के घर के पानी में ऐसा बदलाव होता है? ये कोई भी करेगा तो ऐसा होगा। तो ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है और ये सब पे लागू होगा। तो यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे इफ़ यू टच फायर इट बर्न्स,
यानी कि अगर तुम फायर को टच करते हो, आग को टच करते हो, इट बर्न्स, ये जलाता है। यानी कि अगर तुम फायर को टच करते हो तो यह जलाता है। तो जाहिर सी बात है, आग को कोई भी, अगर हम टच करें या आप टच करें या कोई भी टच करे, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये जलाता है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो दोनों ही क्लॉज में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। जैसे इफ द सनसेट, अगर सन जो है सेट होता है, अस्त होता है, डूबता है, इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा होता है। तो फैक्ट है ना, अगर सन जो है डूबेगा तो डार्क होगा, ये आपका फैक्ट है। तो जब फैक्ट की बात होगी और यूनिवर्सल फैक्ट है तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। वही बात करें इफ़ यू स्टडी एवरी डे, देखिए ये जनरल फैक्ट की बात है कि ये यूनिवर्सल है। अगर तुम पर डे पढ़ोगे, एवरी डे, यू लर्न फास्ट, तुम जल्दी सीखोगे। जैसे आप लोग ही अगर पढ़ाई कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं और पर डे करेंगे तो क्या करेंगे, सीखेंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप सीखेंगे नहीं, जनरली सीखेंगे। तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इफ आइस गेट्स वार्म इट मेल्ट्स, अगर आइस जो है वार्म होता है, अगर बर्फ जो है गर्म होती है तो क्या होती है, मेल्ट्स होती है, पिघलती है। तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हुआ ना कि ये पिघलती है। इफ आई स्किप ब्रेकफास्ट, अगर मैं स्किप करती हूँ ब्रेकफास्ट को, आई फील सिक, तो मुझे मतलब कैसा महसूस होता है, मैं सिक महसूस करती हूँ, कमज़ोर, आई फील सिक, मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। किसी दिन आप ब्रेकफास्ट न कीजिए तो देखिए कैसा महसूस होता है। तो क्या एक व्यक्ति को महसूस होता है, सबको महसूस होता है। तो सबको महसूस होता है, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं किसी एक व्यक्ति पे लागू नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सब पे लागू होंगे। तो ये आपका कौन सा कंडीशनल हो गया, जीरो कंडीशनल हो गया। चलिए, तो ये हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सेकेंड कंडीशनल की बात करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आने वाली हैं। कंडीशनल ये सेकेंड दिया है, लेकिन ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल की बात करें, फर्स्ट कंडीशनल जो होता है ये रियल होता है और ये पॉसिबल कंडीशन होता है और स्पेसिफिक फ्यूचर की बात करता है, विशेष रूप से फ्यूचर की ही बात करता है। लेकिन आपको लगेगा कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन इफ़ जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे और जो आपका दूसरा क्लॉज होगा इसको आप जो है किस में यूज कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर देंगे। इंडेफिनिट दोनों है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट ये फ्यूचर में यूज कर देंगे। जैसे दे रहा है इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होगी। देखिए, अगर जनरली अर्थ निकालेंगे तो अगर बारिश होती नहीं, अगर बारिश होगी, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रुकूंगी। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगी। तो ये आपका कंडीशन है कि अगर एक काम ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी। इफ आई सी हिम, यदि मैं उसे देखूंगी, आई विल टेल मीन्स बताना, द ट्रूथ, मैं उसे क्या बता दूंगी, सच बता दूंगी। अगर मैं देखूंगी तो बता दूंगी। फिर कह रहा है इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम, वर्क्स हार्ड, ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया है। वही बात करते हैं इफ़ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे, आई विल कम, तो कंडीशन है अगर इनवाइट करोगे तो ही आऊँगी। लेकिन आजकल कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं तो उनके पर ये कंडीशन लागू नहीं होगा। लेकिन आपके सेंटेंस के हिसाब से बात करें तो ये आप जनरली ऐसे ही यूज करेंगे। हाँ, स्पोकन में और रिटन में ये जो मैंने रूल बताए हैं, स्पोकन और रिटन दोनों के लिए ही यही कंडीशन अप्लाई होता है। इफ आई अर्न इनफ मनी, यदि मैं, अर्न मीन्स कमाना, इनफ मनी, यदि मैं अधिक पैसे कमा लूंगी, आई विल विजिट माई पेरेंट्स, विजिट मीन्स मिलने जाना, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी। यानी कि अगर मैं ज़्यादा कमा लूंगी तो मिलने जाऊंगी, कंडीशन एक ही है, कमा लूंगी तो ही जाऊंगी, और अगर नहीं कमाया तो नहीं जाऊंगी। कंडीशन है इफ़ वी सेव मनी, यदि हम पैसा सेव कर लेंगे,
आई विल बाई अ न्यू हाउस, तो मैं एक नया घर खरीदूंगी। तो शर्त क्या है, अगर पैसा सेव होगा तभी, और नहीं तो नहीं खरीदेगा। तो ये आपका हो गया सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया, और सेकंड कंडीशनल ये हो गया। तो पहला कंडीशनल जो हो गया वो आपका जीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल जो है फ्यूचर की बात करता है और पॉसिबल कंडीशन की बात करता है, और अगला जो है सेकंड कंडीशनल की हम बात करने जा रहे हैं। जो सेकंड कंडीशनल है, प्रेजेंट में आप बैठे हैं और आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा, ऐसा होगा, लेकिन बैठे आप प्रेजेंट में हैं, कल्पना आप फ्यूचर की कर रहे हैं कि अगर मैं धनी होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन आप बैठे तो प्रेजेंट में ही है ना। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। मेनली क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये टोटली काल्पनिक है। लेकिन आप देखिएगा, हम लोग अक्सर क्या होता है, कल्पना में जीते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन अगर वो होता नहीं है, देखिएगा आप डे टू डे लाइफ को भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास होती नहीं हैं। जैसे इफ़ आई वर रिच, अगर मैं धनी होता। अब धनी की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है, किसके पास कितना पैसा होता। आई वुड बाई अ बिग हाउस, एक बड़ा घर खरीदता। बाई, तो यहाँ पे वर दिया है और यहाँ पे वुड, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे इसको करेंगे, यदि मैं रिच होता, अगर मैं रिच होता तो मैं बड़ा घर खरीदता। तो ना तो है और ना तो खरीदेगा, लेकिन कल्पना तो उसने की ना कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा करता। इफ ही स्टडीड हार्डर, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, कठिन मतलब स्टडीड पढ़ाई की होती, कठिन पढ़ाई की होती है, मतलब कठिन मेहनत किया होता। ही वुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लिया होता। तो ये तो आप कल्पना कर रहे हैं ना कि वो उसने की होती तो हो गया होता, नहीं किया। इफ आई वर अ बर्ड, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि यदि मैं पक्षी होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, अगर मैं होता तो उड़ता, तो ऐसा तो है नहीं। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता है ना, अगर मैं तुम होता। आई एक्सेप्टेड द प्रपोजल, तो मैं एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा, पास्ट टेंस चलेगा। एक्सेप्टेड द प्रपोजल, तो मैं इस प्रस्ताव को क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। तो कभी मैं तुम हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपने कल्पना तो की ना, तो मैं तुम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वर हो गया और ये आपका V2 फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। या आप हैड का यूज, या तो आप वुड का यूज कीजिए, या तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे दिया है, अगर बात करें इफ आई न्यू हिज नंबर, यदि मुझे उसका नंबर पता होता। अब आप कल्पना कर रहे हैं, पता होता आई वुड कॉल यू, तो मैं तुम्हें कॉल किया होता, अगर पता होता तो किया होता। आप ऐसे इस तरह की बातें जरूर करते हैं, अगर मुझे नंबर पता रहा होता तो मैंने कॉल की होती। इफ आई वर द प्रिंसिपल, यदि मैं प्रिंसिपल रहा होता तो आई वुड चेंज द रूल, चेंज मीन्स बदल दिया, तो मैं नियम को ही बदल देता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैंने क्या क्या किया होता, आजकल का सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। इफ आई हैड प्रैक्टिस डेली, यदि मैंने डेली प्रैक्टिस की होती ना, प्रैक्टिस डेली, आई वुड इम्प्रूव माई इंग्लिश, तो मैंने अपनी इंग्लिश सुधार ली होती। तो आपने सुधारी नहीं, आपने सिर्फ प्योर आप इमेजिनेशन पे बेसिस है, कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। तो आप चाहे स्पोकन में पढ़ें, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आपके लिए ये सेम सिचुएशन अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है आप सोचते हैं कि स्पोकन के लिए कुछ अलग रूल होता है और इसके लिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे जितने ही आपके वर्ड बढ़ते जाएंगे, शब्द बढ़ते जाएंगे, आपकी जो फ्लुएंसी है ना, धीरे धीरे खुद ही सुधरती जाएगी। लेकिन आपके क्या होते हैं, शब्द आपके पास होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए, और ये इन सब की जानकारी होनी चाहिए।
अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल क्या होता है? आप यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं पास्ट में जो आपने गलतियाँ की हैं, आपकी जो विश है ना वो अनफुलफिल्ड रह गई, पूरी नहीं हुई, आपकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। इसमें क्या करते हैं? इफ प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और इधर जो है सेकेंड क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का, यानी कि पास्ट में किसी काम को न करने का आपके पास रिग्रेट है, आप पश्चाताप कर रहे हैं, काश मैंने ऐसा किया होता। जैसे इफ शी हैड कॉल्ड मी, यदि उसने मुझे बुलाया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, अगर उसने मुझे बुलाया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैंने आप उसकी मदद की होती। ये इस तरह से आपके साथ डे टू डे लाइफ में अगर तुमने कॉल किया होता ना तो मैंने ज़रूर मदद की होती, क्योंकि वो भी जान रहा है अब तुम्हारा काम हो गया है तो अब ज़रूरत नहीं है। जैसे इफ़ ही हैड वर्क हार्डर, ये उसने हैड वर्क हार्डर, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, ही वुड हैव सक्सीड, तो वह सफल हो गया होता। अगर की होती तो हो गया होता, ना तो किया ना हुआ। इफ यू हैड इनवाइटेड हिम, इनवाइट मीन्स बुलाना, अगर तुमने उसे इनवाइट किया होता, आमंत्रित किया होता, ही वुड हैव कम, तो वह आ गई होती। अगर बुलाया होता तो उसने बुलाया नहीं, वो चालाक टाइप का रहा हो तो वो ना बुलाया हो, ही वुड हैव कम, अगर तुमने उसे बुलाया होता तो वह आ गया होता, तो आया ही नहीं। आजकल किसी को भी बुला लो तो वो आ जाता है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव गिवन यू, लोग कहते हैं ना अच्छा इस समय पैसे नहीं, अगर आप किसी से पैसे मांगे तो अक्सर ऐसा होता है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी और को दे दिया। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव गिवन यू, मैं तुम्हें दे देता, लेकिन नहीं होता है। इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, इफ़ यू हैड, यदि तुमने टोल्ड द ट्रूथ, अगर तुमने सच्चाई बता दी होती, आई वुड हैव ट्रस्टेड ऑन यू, मैं तुम पे ट्रस्ट कर लिया होता, अगर तुमने बताया होता तो ना, लेकिन तुमने बताया नहीं। इफ दे हैड लेफ्ट ऑन टाइम, यदि वह लेफ्ट ऑन मीन्स छोड़ना, अगर वो समय पे लेफ्ट ऑन टाइम्स, ही वुड हैव रीच्ड दिल्ली, अगर वो समय पर चले होते, लेफ्ट ऑन टाइम, अगर वो समय पर चले होते, लेफ्ट ऑन टाइम, ही वुड हैव रीच्ड दिल्ली, वुड हैव रीच्ड, वह दिल्ली पहुंच गए होते, यानी कि वो समय पे काम हुआ नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस हैं, और 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस हैं, मैंने सबके बारे में आपको बता दिया है। और आपको किस तरह की सीरीज़ चाहिए, आप जिस तरह की सीरीज़ कहेंगे, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आप बताइएगा उस तरह के वीडियो, और किस टॉपिक पे और चाहते हैं, और किस चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात ट्रस्ट रखिएगा कि आपको बोलने ज़रूर आ जाएगा। वीडियो जो है आप स्किप करके मत जाया कीजिए, देखिएगा, बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।